So hello to all my badass people, welcome to my channel Potassium Tech और मैं हूँ आपका दोस्त उत्कर्ष। It's caught in the crossfire. तो बेसिकली मैं इस क्वारंटीन में खाली बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि आजकल के फोन्स कितने बोरिंग हो, सेम डिजाइन, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम सब कुछ, हर फोन आइडेंटिकल है, कुछ डिफरेंस दिखता ही नहीं है यार। Actually, honestly, वो look just look like a glass slab having screen. The only differentiation you can give is they have different brands on them. But पहले के फोन ऐसा नहीं हुआ। पहले जब फोन दुनिया के लिए नया था, नई इनोवेशन था, लोग उसके बारे में जानना शुरू किए थे, उस टाइम पे कंपनियां काफी इनोवेटिव हुआ करती थी, नए नए आइडियाज लेके आया करती थी। चाहे आप कोई भी फोन यूज करते हो, चाहे आप नोकिया यूज करते होंगे, चाहे आप मोटोरोला यूज करते होंगे, चाहे आप LG यूज करते होंगे, आजकल फोन सब सेम है, वही साइज, वही डिजाइन, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ सेम। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ डिफरेंट हुआ करता था। चाहे आप हार्डवेयर ले लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर ले लो, चाहे आप गेम्स ले लो, सब कुछ नया हुआ करता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 6 ऐसे 20s के टाइम के फोन जो इनोवेशन के बाप हुआ करते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हॉप इनटू इट। So the very first phone in our list is Nokia 3310, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में Nokia 3310 भी बुलाते हैं। और दोस्तों, ये फ़ोन हमारे दिल के काफ़ी करीब रहा है और आपके दिल के भी काफ़ी करीब रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप भी बचपन से और मैं भी बचपन से इसी फ़ोन के साथ खेलते आया हूँ जब तक नए फ़ोन्स ना आ गए हों। मतलब इसी फ़ोन से हमने खेला है, इसी फ़ोन पे, इसी फ़ोन से बात करी है और इसी फ़ोन से मार के लोगों का सिर भी फोड़ा है। ये बात नहीं बताना था, सॉरी। एनीवेज, मतलब ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल और तगड़ा हुआ करता था। मतलब इतना तगड़ा हुआ करता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक कहानी सुनो, आप समझ जाओगे। एक बार की बात है, आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका से झगड़ा कर लिया था, काफ़ी लड़ाई हुआ था उन दोनों के बीच। तो आयरन मैन को काफ़ी गुस्सा आया था, तो उसके बगल में यही फ़ोन रखा हुआ था। तो इसी फ़ोन से आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका को फेंक के मारा और कैप्टन का जो शील्ड है वाइब्रेनियम का, उसको भी चीरता हुआ ये फ़ोन लगा और कैप्टन के सर से खून निकल गया। लेकिन ये भी काफ़ी गंदा वाला था। स्टोरी बहुत ही वाहियात था, मुझे पता है, स्टोरी मेकिंग में वो बहुत गंदा। तो सीरियस बातें करते हैं तो मतलब ऑनेस्टली गाइस, ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल था, इतना ड्यूरेबल था कि आप अगर अपने फ़ोन के वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे मारोगे इससे तो वो ग्रे हो जाएगा। सच मत मारना कोई यार, अगर स्क्रीन क्रैक आ गया तो मुझे ही गाली दोगे कमेंट्स में आके। टच कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा, कर देना यार। मतलब चलता है यार, ऐसे एंटरटेनमेंट चलता है। सीरियस बात करने में मज़ा नहीं आता, एंटरटेनमेंट होना चाहिए और थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, और इसी बहाने हम सब्सक्राइबर से मांग लेते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द सीरियस पॉइंट, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन रहा है। और इसके गेम्स के बारे में बताऊं तो इसमें एक गेम था स्नेक वाला, वो मुझे लगता है आप में से हर कोई खेला होगा। हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, आई होप कि उन्होंने ये गेम ज़रूर खेला होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को। ये गेम सब कोई जानता है, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ अपने बड़े से ज़रूर पूछना इस गेम के बारे में, वो लोग आपको जरूर बताएंगे। और कितना मज़ा आता है गेम खेलने में, वो भी अलग ही। तो ये फ़ोन बहुत ही तबाही मचा रखा था मार्केट में। इस फ़ोन का बैटरी बैकअप इतना तगड़ा था कि अगर आप एक दिन फ़ोन को चार्ज करो तो कम से कम 2-3 दिन तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग की। और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर दिया गया था उस टाइम पे, कि उस टाइम के फ़ोन पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 150 to 200 कैरेक्टर्स ही अलाउ किए जाते थे। बट इस फ़ोन ने इनोवेशन करके अपने फ़ोन के अंदर 459 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट का अलाउंस दिया था, जो कि उस टाइम के फ़ोन्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा था। मतलब तबाही था ये फ़ोन। ये फ़ोन उस टाइम पे अपना 1,25,00,000 यूनिट्स बेचा था, जो कि किसी भी फ़ोन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हाल ही में करीब 2 साल पहले नोकिया ने इस फ़ोन का एक नया अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया था, जो कि अच्छा था, बट मार्केट में उतना चला नहीं, बिकॉज लोगों को रेट्रो वाला ज़्यादा पसंद है। ये तो वही बात हो गई ना कि नया हक्कर ने किसी पुराने सॉन्ग को पकड़ के उसका बैंड बजा दिया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव मोटोरोला रेजर। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला ने लोगों के दाढ़ी बनाने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं इस रेजर की बात कर रहा हूँ। दैट वाज जस्ट अ जोक। कभी कभी कर लेना चाहिए, सीरियस करने में उतना मज़ा नहीं है। मोटोरोला रेजर की बारे में बात करें तो मोटोरोला रेजर अपने टाइम का और आज भी सेक्सीएस्ट फ़ोन माना जाता है,
बिकॉज ये फ़ोन काफ़ी कूल हुआ करता था। और तो और ये फ़ोन मल्टीमीडिया हुआ करता, उस टाइम पे मल्टीमीडिया सेट मतलब बहुत ही एडवांस हुआ करता था। बहुत सारे मूवीज़ में, वीडियो सॉन्ग्स में इसे फीचर किया गया था। मतलब समझ रहे हो ना इसकी इज्जत, मतलब आईफोन लेवल की इज्जत थी। मतलब इस फ़ोन ने मोबाइल इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीज को पुश कर रखा था। इसमें रिंगटोन सिलेक्शन और कैमरा हुआ करता था, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी और कॉमन बाकी किसी फ़ोन्स में कैमराज नहीं हुआ करते थे। बहुत कम ऐसे फ़ोन्स होते थे जिनमें कैमरा मिलता था। इस फ़ोन को पहले 2004 में लॉन्च किया गया था, जो कि फोल्डेबल स्क्रीन के साथ आया था, लेकिन वो कंपनी का एक फेलियर रहा अनफॉर्चुनेटली। बट मोटरोला कभी हार मानने वाला नहीं है दोस्तों, और मोटरोला ने फिर से इस फ़ोन को लॉन्च किया, वो भी फोल्डेबल स्क्रीन के साथ, और आज भी आप इस फ़ोन को मार्केट में देख सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव नोकिया एन-गेज QP। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा इससे पहले सबसे कि बचपन में कितनों ने प्ले स्टेशन खेला है? कमेंट में बता देना, मैं अभी तो सुनने की मौका जो है। सो सबने बचपन में PSP का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वो तो खैर 2010 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। बट 2000 में इकलौता ऐसा फ़ोन था जो कि गेमिंग शौकीन बच्चों के लिए चेहरे पे मुस्कान ला दिया था। और आजकल के PSP काफ़ी हद तक इससे इंस्पायर्ड है, इसके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। हालांकि ये फ़ोन तो काफ़ी बड़ा फेलियर रहा है, लेकिन एक बात तो है, नोकिया एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि नोकिया एन-गेज QP इंस्पिरेशन है आजकल के गेमिंग स्मार्टफोन्स और PSPs के लिए, लेकिन आज के भी गेमिंग स्मार्टफोन्स नोकिया एन-गेज के इतना इंस्पायर लोगों को नहीं कर पाया है लुक और मॉडल के मामले में। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव सोनी एरिक्सन P900। एक तरह से देखा जाए तो सोनी एरिक्सन P900 पहला स्मार्टफोन था जिसमें थर्ड पार्टी जावा एप्लीकेशन रन कर जाता था। और उस टाइम पर इस फ़ोन में टच स्क्रीन दिया और फ्लिप डिज़ाइन भी दिया था। मतलब सोनी वालों ने इसमें झोला भर भर के स्पेसिफिकेशंस डाल रखे थे। बेसिक इस वाले फ़ोन को टच एंड टाइप कहते हैं, और मस्त उसमें कीपैड फ्लिप हो जाता था और पूरा मस्त डिस्प्ले निकल आता था। सो द नेक्स्ट फ़ोन इन आवर लिस्ट इज नोकिया कम्युनिकेटर। इस वाले फ़ोन में नहीं, लैपटॉप नहीं, फ़ोन नहीं, हाँ फ़ोन, सॉरी। इस वाले फ़ोन में लैपटॉप वाले फीचर्स दिया गया था। मतलब रैम वगैरह तो नहीं था, बट इसका डिज़ाइन बिल्कुल लैपटॉप से इंस्पायर्ड था। नोकिया पहला ऐसा कंपनी था जिसने लैपटॉप डिज़ाइन को फ़ोन में इन्फ्यूज़ कर रखा था। जैसे कि मस्त आप मार्केट में या फिर शादियों में उसे निकालो तो मस्त इंप्रेशन बनता है, और लड़कियाँ आके अपना नंबर देते जाती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो नोकिया कम्युनिकेटर आज का स्मार्टफोन्स का गॉड फादर माना जाता है। उस टाइम पर कंपनी ने इस फ़ोन में ऐसे फीचर्स दे रखे थे जो कि आजकल मिलना मतलब बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। वैसे तो देखने में फ़ोन काफ़ी नॉर्मल लगता है, बट जब इसका फ्रंट कामशिल खुलता है तब इसका असली माल मसाला बाहर निकल के आता है। इसमें क्वेरिटी कीबोर्ड और LCD डिस्प्ले दिया हुआ था, जिसका साइज़ पूरे फ़ोन के साइज़ के इतना था। और तो और इस फ़ोन में एक मतलब जो आजकल हर किसी की नीड्स हो गई है, इसके बिना इंसान जिंदा नहीं हो सकता, वो वाला इंटरनेट भी दिया गया था दोस्तों। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्मार्टफोन, जो कि इस लिस्ट का सबसे तगड़ा और सबसे एडवांस्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट स्मार्टफोन रहा है, जो कि एप्पल आईफोन। सो इस लिस्ट का सबसे रिवोल्यूशनरी फ़ोन, इनफैक्ट इस फ़ोन से पहले ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना था जो कि इतने खतरनाक फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया हो। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हो, आप लोग सभी जानते हैं, उन्होंने इस फ़ोन को पहली बार 2007 में स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराया था। ये फ़ोन सारे कंपटीशन को मतलब उससे अलग था, सारे कॉम्पिटिशन्स को पीछे ही छोड़ रखा था इस कंपनी ने, और ये एक अपना अलग ही दुनिया, अलग ही प्लेटफॉर्म, अलग ही सोलर सिस्टम क्रिएट कर रहा था। और हर एक मोबाइल कंपनी इस फ़ोन से इंस्पायर हो रखा था। उन्होंने भी सोच लिया था कि इसी इंस्पिरेशन यूज़ करके हम भी अपने नए नए फ़ोन्स बनाएंगे, और इसके आप लोग देख सकते हैं आजकल सारे फ़ोन्स ऐसे ही आ रहे हैं। तो वही था इनोवेशन जो कि आज बढ़ते चलते आ रहा है और कुछ इनोवेट नहीं किया गया है। पहले टच स्क्रीन्स को मोस्टली स्टाइलस से यूज़ किया जाता था। जितने लोगों को स्टाइलस नहीं पता उनके लिए बता दूं कि स्टाइलस एक पेन टाइप का डिवाइस होता है जो कि स्क्रीन्स को यूज़ करने में इस्तेमाल करते थे। जब पहले के टाइम पे फिंगर सेंसिटिव स्क्रीन्स नहीं हुआ करते थे तब स्टाइलस को यूज़ किया जाता था, बट आजकल तो फिंगर सेंसिटिव हो गए हैं सारे के सारे स्क्रीन्स। तो पहली बार एप्पल आईफोन ने ही फिंगर सेंसिटिव टच स्क्रीन को इंट्रोड्यूस कराया था। इस डिवाइस में काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस और फीचर्स थे जो कि बाकी डिवाइसेस से काफ़ी सुप्रीम हुआ करते थे। इस फ़ोन ने मॉडर्न फ़ोन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल के रख
दिया था। So that's all for today. If you like this video, make sure you drop a thumbs up, and to watch more such content, subscribe to my channel and ring that bell icon so that you can stay updated. So 20s के कौन सा फ़ोन आपका फेवरेट रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।